शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, एक व्रता भव। बाबा कहता है, जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहती है। अर्थात एक कीमत, एक की याद, एक बाबा। बाबा कहता है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रख। वो एक शब्द है, एक व्रता भाव। तो सारा ध्यान समेत एक के साथ जुड़ जाओ। वो एक ही पावन करने वाला है। वो एक ही हम आत्माओं को रूहानियत में ले जाता है।
अमृत वेले शिव बाबा के साथ अपनी बुद्धि को, अपने मन को जोड़ें और अपने दिल में शिव बाबा के दर्शन की अनुभूति करें। बाबा के महावाक्यों में छिपे उस परमात्मा की शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं को शिव बाबा को महसूस करें। बाबा की आवाज में बाबा को महसूस करें, उसके करंट को महसूस करें और अपनी आत्मा की जागृत होने का अनुभव करें। वो हम आत्माओं से कुछ कह रहा है। रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत
खुशी की अनुभूति कराती है।
जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की
बाबा कहता है, अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प, हमारे बोल में रूहानियत है। अर्थात पवित्रता। जितना जितना मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। अलौकिक फरिश्ता दिखाई देंगे। तो अभी अभी अपने आप को दृढ़ संकल्प दो। कि मैं रूहानी आत्मा, मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म पवित्र। ओ शांति, शांति। तो आज बाबा, आज बाबा कहता है, एक वृत्तापन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह, फिर मनसा सेवा करो। एक वृत्तापन अर्थात एक की याद, एक की मत,
जो कल शाम को बाबा ने मुरली करी, ये मुरली उसी से कनेक्टेड है। प्रीत बुद्धि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, और तुम्ही से सर्व प्राप्ति। कल पड़ी थी प्रीत बुद्धि अर्थात एक वृत्ता, अर्थात ईश्वरीय मत पर चलने वाला। तो बाबा कहता एक वृत्ता बन, पवित्रता की धारणा कर। धारणा क्या करनी है? पवित्रता की। धारणा किसे कहा जाता है? अडॉप्शन। कि मैंने पवित्रता को अपना मंत्र बना लिया, धारण कर लिया। अर्थात पवित्रता मेरा स्वरूप बन गई। तो पवित्रता की धारणा कर, फिर रूहानियत में रह। क्योंकि बाबा कहता है रूहानियत का आधार पवित्रता है। तो रूहानियत में रहना है तो ये दो चीजें करनी है। एक वृत्ताबन, पवित्रता की धारणा। जब ये दो चीज होंगी तो रूहानियत में रहोगे, फिर मनसा सेवा होगी। उसके बिना मनसा सेवा। तो पावरफुल मुरली, मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एक लाइन की धारणा हो जाए। ये पहली ही बाबा का जो मुरली का सार है, यही अगर हमारी बुद्धि में ठहर जाए तो ये मुरली धारण हो गई। तो आज रूहानी बाप चारों ओर के बच्चों की रूहानियत देख रहे हैं। तो ये आज योग में हमने ये बाबा की सारी ये मुरली चलाई कि बाबा हमसे बात कर रहा है। किसको देख रहा है? इस शरीर को, इस नाम रूप को नहीं देख रहा। ये नहीं देख रहा कौन कौन आया है, इस नाम को नहीं देख रहा। लेकिन वो हम बच्चों की रूहानियत को देखता है। और रूहानियत का आधार बाबा कहता है पवित्रता है। जिसको बाबा ने कहा पवित्रता का अर्थ, जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानियत में रहें तो बाबा कहता है ये करना है। क्योंकि पवित्रता स्थूल है, पवित्रता स्थूल है, रूहानियत सूक्ष्म होती है। पवित्रता सामने दिखाई देती है। पवित्रता आपके कर्म में आती है, आपकी वाणी में आती है। तो बाबा कहता है जितना जितना मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। क्योंकि पवित्र कर्म और पतित कर्म दिखाई देता है। तो रूहानियत सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार मर्यादा है। तो बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं।
क्योंकि रूहानियत, बाबा कहता है, पवित्रता से आएगी, और पवित्रता मन वाणी कर्म में दिखाई देगी। तो जितना कर्म, संकल्प और बोल में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत। तो रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर कर्म बोल पवित्र हैं, तो वो फरिश्ता आपे ही हो गया, है ना, क्योंकि डिटैचमेंट में है। तो बाबा कहता है, अपने आप को देखो, चेक करो। क्या चेक करना है? कि हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। तो अब रूहानी संकल्प क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन बाबा देता है। रूहानी संकल्प वो संकल्प जो अपने में भी शक्ति भरने वाला और दूसरों को भी शक्ति देने वाला। ये नहीं कि वो संकल्प ऐसा किया कि आप भी कमजोर और दूसरे भी कमजोर हो गए, अरे ये क्या हो गया। ये रूहानी संकल्प नहीं है। कमजोरी का संकल्प रूहानी संकल्प नहीं है। रूहानी संकल्प वो संकल्प जो अपने में भी शक्ति भरे और दूसरों को भी शक्ति दे, क्योंकि रूहानियत पावरफुल होती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बंधना, तभी तो सेवा होगी। कमजोर संकल्पों से सेवा थोड़ी ना हो। तो शक्तिशाली संकल्प, क्योंकि पवित्र संकल्प कभी कमजोर नहीं होता है ना? पवित्र संकल्प पावरफुल, कि परमात्मा इसकी बुद्धि को सही कर दे, इस विकार को हटा दे, है ना। रूहानी बोल वो बोल जो स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराए। यह है रूहानी बोल की परिभाषा। शांति का अनुभव कराते एक रूहानी बोल, बाबा कहता, अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है ना। आपने एक ऐसा रूहानी बोल बोला कि दूसरे का जीवन बदल गया। तो रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी आत्मा का जीवन बदल दिया। तो रूहानी संकल्प बाबा ने बताया, रूहानी बोल बाबा ने बताया। अब बाबा कहता है रूहानी कर्म। रूहानी कर्म वो कर्म जो सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराए। स्वयं को भी कर्म योगी, एक होता है कर्म योगी, एक होता है कर्म भोगी। तो कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराए और दूसरे को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाए, है ना। एग्जाम्पल बन गया, सैंपल बन गया। तो रूहानी कर्म अर्थात वो कर्म जो आपको भी कर्म योगी स्थिति, कर्म योगी स्थिति क्या होती है? हल्कापन। कर्म योगी स्थिति क्या होती है? जमा करना। जमा का खाता कर्म योगी का बनता है। तो आपका जमा हो रहा है, यह है कर्म योगी स्थिति। कर्म करने के बाद आप हल्के रहे, कर्म योगी स्थिति। श्रीमत पर किया हुआ कर्म, कर्म योगी स्थिति। तो जो भी उनके संपर्क में आते, वह सहज योगी कर्म योगी जीवन के अनुभवी बन जाते हैं। आप भी हल्के हो, वो भी हल्के हो जाते हैं। आप टेंशन में रहोगे, वो भी टेंशन में हो जाएंगे। वो है कर्म भोग, कि आप फल की टेंशन में घूम रहे हो, तो आप भी टेंशन में, दूसरा भी टेंशन में। आप हल्के
तो जो भी इनके संपर्क में आए वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी, तो उसको अनुभव हो जाता है कि ये देखो भाई, ये आत्मा इतनी परिस्थिति में भी, ऐसी सिचुएशन में भी कितनी लाइट है, तो उसको भी अनुभव हुआ। लेकिन सुनाया, रूहानियत का बीज पवित्रता है। तो एवरीथिंग इज, बाबा सेज, हिंज्ड ऑन प्योरिटी। तो पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी कि आधार पवित्रता है। पवित्रता बाबा कहता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हर बोल ब्रह्माचारी हो, है ना। ब्रह्म एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण वाला, फॉलो करने वाला। तो हर बोल ब्रह्माचारी, हर संकल्प ब्रह्माचारी, हर कर्म ब्रह्माचारी, अर्थात मेरा हर संकल्प बोल कर्म पवित्रता, ये ज्ञान है ही अपने संकल्प बोल कर्म को चेंज करने वाला, और कुछ नहीं है। कल भी शाम को जो क्लास थी उसमें प्रीत बुद्धि की निशानी, उसमें क्या रहा, यही रहा कि हर संकल्प कर्म और बोल किसकी बुद्धि से कर रहे हो, ईश्वरीय बुद्धि से, करे कि नहीं करे। तो बाबा कहता जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती तो कहा जाता इसमें बाप दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो, है ना, क्योंकि उसका बोल ब्रह्मा के आचरण वाला है, ब्रह्मा के समान है। तो ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। तो जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें कि ये बाप समान है। बाबा कहता है चलो 100% नहीं भी हुआ, 75-80 कहाँ तक पहुंचे हो ये बताओ। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते। तो आधार क्या बताया बाबा ने, पवित्रता। और उसका टेस्ट बाबा ने क्या बताया, अपना संकल्प बोल कर्म चेक करो और बताओ। बाबा कहता है कि मेरे पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं, सब बाबा कहता बस चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चे की परसेंटेज बाबा कहता कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं, उनको सैंपल देखना है। तो बाबा कहता है उसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो और बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, और वो एक शब्द है एक वृत्ता भावा। तो बाबा देखो कहाँ से शुरू हुआ, बाबा रूहानियत से शुरू हुआ, रूहानियत को बाबा ने पवित्रता से कनेक्ट किया है। तो अब बाबा रूहानियत को कनेक्ट कर रहा है एक वृत्ता से, क्योंकि बाबा कहता सब आत्माएं आपकी रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है एक शब्द अंडरलाइन करो। क्यों, क्योंकि पवित्रता कैसे आएगी, पवित्रता कर्म बोल और संकल्प में लाने के लिए शक्ति चाहिए, है ना। सिर्फ कहने से तो नहीं आएगी। जो हमने परसों मुरली पढ़ी थी उसमें बाबा ने क्या कहा था, 3 स्टेजेस हैं, वर्णन मनन और मगन। तो जब तक शक्ति नहीं तब तक पवित्रता धारण नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहता है एक व्रता, एक शब्द पर अंडरलाइन करो, एक व्रता भाव। क्यों, वो बाबा बताता है क्योंकि जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं।
क्योंकि जहां एक है तो कहीं डगमग नहीं, हलचल नहीं है, हलचल में नहीं है, कंफ्यूज नहीं हुए हो। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाते, टोलते नहीं है, इधर जाएं वहां जाएं, ये करें या वो करें, ये वाली बात करें या वो करें, ऐसे करें या वैसे करें, नहीं है। एकाग्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही मत है। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना सहज हो जाता है। इसीलिए एक व्रता बनना जरूरी है, क्योंकि एक मत पर चलना सहज नहीं है। इसकी मत पर चले, उसकी मत पर चले, इसका सुना उसका सुना। तो बाबा कहता है एक व्रता बनने से एक मत पर चलना सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एकमति सदगति सहज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। जब है ही एक व्रता तो क्या हुआ? एक की मत से, क्योंकि सदगति जो होनी है वो उस पे होएगी कि किसकी मत पर चले। ईश्वरीय मत पर चले तो सदगति हुई, नहीं चले तो नहीं हुई। तो बाबा कहता जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है, क्योंकि वो एक मत रहा। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है तो दो बातें बाबा ने चेक करने को कही। ऊपर बाबा ने चेक करने कहा कि चेक करो कि हमारे संकल्प बोल रूहानियत है। फिर बाबा कहता चेक करो एक व्रता है, अर्थात एक की मत पर चल रहे हो। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है, या फिर इसकी मत उसकी मत में रहे। क्योंकि अगर किसी और के साथ कनेक्ट हो गए तो उसकी मत पर चलने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि संग का रंग लगेगा। तो बाबा कहता हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है ना? एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहता तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो राग रहेगा ना। समय, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो जितना आप एक व्रता रहेंगे, मुरली की लाइन क्या है? एक व्रता बन पवित्रता के धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो, है ना? ये दो चीजें, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा, फिर आप रूहानियत में रह सकोगे और फिर ही आप मनसा सेवा कर सकोगे। तो बाबा कहता कि इस समय आत्माएं आप एक व्रतात्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती। बाबा पूछता है प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है कि हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएं? तो बाबा कहता है क्या अब मन में रहम नहीं आता? समाचार सुनकर चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को अभी मर्सीफुल देखना चाहते हैं। तो क्या करना है? अपनी हद की बातें छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन
औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। तो क्या करना है? एक वृत्ता बन, पवित्रता की धारणा कर, रूहानियत में रह, मनसा सेवा कर। अगर हम बस इस लाइन को सारा दिन अपनी मन बुद्धि में रिपीट करते रहें तो कर्म, संकल्प और बोल आप ही सुधर जाएंगे। तो ये करना है ना? सबको अनम्यूट करते हैं। पावरफुल मुरली है, लेकिन बहुत सरल है मुरली, ज्यादा नहीं है, ना ही कोई डिफिकल्ट है समझने के लिए। तीन ही बात, तीन शब्द की मुरली है: एकव्रता, पवित्रता, रूहानियत। एकव्रता बन अर्थात एक की मत पर चलना। बस उसको समझना है कि एकव्रता किसे कहा गया। जो बाबा कहता है, एक शब्द है एकव्रता, जहां एक है वहां एकाग्रता आ जाती है। जब आप एक वृत्ता रहोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, एक की ही मत पर चलना है, वो बनोगे। एक मत पर चलना सहज हो जाता है, और जब एक की मत पर चलोगे तो सद्गति सहज हो जाती है। तो एक के साथ कनेक्शन, प्रीत बुद्धि। कल शाम की मुरली, ईश्वरीय बुद्धि पर चलना। क्या मैं ईश्वरीय बुद्धि पर चल रही हूं कि नहीं चल रही हूं, बस इस पर अटेंशन। और फिर बाबा कहता पवित्रता की धारणा कर, अर्थात चेक करो, जिसमें बाबा ने यहां कहा जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, बस ये मुझे चेक करना है कि मेरा मन वाणी कर्म में पवित्रता कितनी है। उतना ही रूहानियत दिखाई देगी और आप मनसा सेवा कर सके, है ना? तो बस ये है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? इसको बाबा ने बार बार रिपीट किया, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा कहता सुनाया, रूहानियत का बीज है पवित्रता। तो हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी, हर कर्म। तो बाबा हमेशा कहता है कि मुख से बाबा बाबा नहीं बोलना है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। सिर्फ कमरे में बैठकर योग नहीं लगाना है, ये कमरा योग नहीं है, ये कर्म योग है। अपने कर्म को सुधारना ही पवित्र बनना है। पवित्रता कर्म में दिखाई देती है, बोल में दिखाई देती है, संकल्पों में दिखाई देती है। जो पवित्र होगा उसके संकल्प, बोल, कर्म पवित्र होंगे। सिर्फ योग में बैठने से पवित्र नहीं बन जाएगा। इसलिए बाबा कर्म करवाता है, धारणा करवाता है। इसलिए बाबा ये नहीं कहता कि बस, इसलिए बाबा कहता है कि सन्यासी नहीं हूं कि सब त्याग दिया, वो तो कर्म सन्यास करते हैं। नहीं, आप विकारों के सन्यासी, पवित्रता की धारणा। तो हमें बाबा हमेशा कहता है प्रीत बुद्धि, अर्थात जो अपने
मन, कर्म और संकल्पों को पवित्र रखता है, वो सदा ही प्रीत बुद्धि है ना, कल पढ़ा था। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। ओम शांति। बस आगे मुरली इसी में ही बाबा आगे बता रहा है कि अच्छा ये करो, मनसा सेवा करो, करो सबको बताओ। फिर बाबा मधुबन वालों से बात करता है, लेकिन जो मुरली का बाबा ने कोर बताया है, जो धारणा बताई है, वो ये तीन बातों में, एक व्रता, पवित्रता, रूहानियत, इसमें बताई है। अच्छा। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।